तो बहरहाल ये तोहमतें और ये झूठी बातें लगाना इस जमात का शेवा है, लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है। बात तौहीद पे चल रही थी और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए। आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं? मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है? बोलो और जोर से बोलो, अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में, अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। ये अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह चलता है, अल्लाह हंसता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह की पिंडली है। कयामत में अल्लाह अपनी पिंडली खोल के दिखाएगा सबको। हालांकि सीधा सा जवाब यह है कि कुरान अजीम में ऐसे बहुत से अल्फाज आए हैं जिसके ज़ाहिरी मायने चेहरा है, हाथ है, पैर है, पिंडली है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में कई वज फरमाया। वज लफ्ज़ी तर्जमा चेहरा, यद फरमाया, यद के मायने हाथ, रजल फरमाया, रजल के मायने पैर। मगर उलमा फरमाते, इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर बाद के तमाम आइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि वो आयतें हैं जो आयातें मुतशाबिहात है, जिनके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हत्तल इम्कान इन आयात की हम तावील करेंगे, जहां तावील होंगी ठीक, जहां तावील नहीं होंगे वहां खामोशी इख्तियार करके उसके माना और मुराद अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और तावील जहां तक हो तो ये तावील की जाएंगी कि यद से मुराद उसकी ताकत है, वजह से मुराद, चेहरे से मुराद उसकी रहमत है, रजल पैर से मुराद उसकी कुदरत है। लेकिन ये मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के ये सब कुछ है, हाथ पैर पांव पिंडली सब है। दूसरी जगह यही मौलवी महराज रब्बानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिंडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालतुल यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया मान, अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते हैं। अल्लाह की पिंडली है, हम पिंडली मानते हैं। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते, बिला तशबीह ऐन वैसा ही मानते हैं। हम कहते हैं कि यहां तावील की जाएगी, और जहां तावील की गुंजाइश ना हो, चूंकि मुतशाबिहात है, इसका माना और मुराद अल्लाह की सुपुर्द किए जाएंगे और उस तरह का अकीदा नहीं रखा जाएगा। और अगर उसी तरह तुम अकीदा रखते हो, अल्लाह की पिंडली मानते हो, हाथ मानते हो, पैर मानते हो, फिर तुम में और मुशरिक में फर्क क्या है? वो भी अपने माबूद के लिए हाथ मानते हैं। उन्होंने भी देखा कि भाई इंसानों के 2 हाथ होते हैं, खुदा तो ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो 6 हाथ कर दो उसके।
इंसान का एक सर होता है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है तो उसके 4 सर कर दो। तो खुद इनके अकीदे में शिर्की अफाल मौजूद है, एक हद तक शिर्क पाया जाता है, लेकिन यह अलग बात है कि ये दूसरों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप, इसका नाम है शेख मक्की, और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्श देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है। पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। वो तुम बता दो, शिर्क वाला मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी मां के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ। ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है, ये वीडियो नेट पे जाती है, वहां भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज्यादा मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूं, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसे ही जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा लिटरेट नहीं हो तुम, मेरी फैमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मैं खुद लॉयर हूं, लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारू इस बुड्ढे को। तो इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को, कि तुझे शर्म नहीं आती? हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार। गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है आज? माज़अल्लाह। इन हरामखोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। मगर शादी का मतलब ये नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फर्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, उसी से लफ्ज बना शादमानी, मसरत का दिन, खुशी का दिन। हम कहते हैं फुला बुजुर्ग का उर्स है, यानी फुला बुजुर्ग के आज शादी का दिन है, खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है। अब आप कहेंगे ये क्या पागल हो गए यार, सुन्नी लोग
उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो तो गम का दिन है, गम के दिन को तुम खुशी का दिन कहते हो, शादी का दिन कहते हो, उर्स का दिन कहते हो। सीधा सा जवाब यह है कि जनाब वो बुजुर्ग की विसाल खुशी का दिन इसलिए है कि वो बुजुर्ग जब तक जिंदगी गुजारता है जमीन पर, उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह का बानफ्से नफीस दीदार करूं। और जब उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है, अपनी कब्र में जाता है, सवालात होती हैं। हमारा अकीदा है कि तीसरा जब सवाल होता है तो रसूलुल्लाह का दीदार होता है, बेहिजाब आका को देखता है, कोई पर्दा नहीं होता और उसके रसूल के दरमियान में। और फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, क्या कहता था तो इस शख्स के बारे में। अल्लाह का वली कहता इसके दीदार की तमन्ना में जीता था, इन पर सलाम भेजता था, इन पर दुरूद भेजता था। आज तो देख रहा हूं, आज मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी का दिन नहीं। इसलिए उस दिन को हम बतौर यादगार मनाते हुए कहते हैं कि ये आज उर्स का दिन है, उस बुजुर्ग की खुशी का दिन। क्या आज उनकी तमन्ना पूरी हुई कि आज ही के दिन उन्होंने रसूलुल्लाह को बेहिजाब बगैर किसी पर्दा के रूबरू देखा, आका से उनकी मुलाकात हुई। ये है उसका मतलब। लेकिन ये बदबक क्या कह रहा है, नहीं शादी मनाते हैं। एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, शोलापुर, वहां एक बार जलसा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़े मैदान में जलसा था, सवाल और जवाब का सेशन हुआ। मैंने वहां वीडियो दिखाया। जलसे के बाद एक बदअकीदा वहाबी मुझसे कहता, एक वीडियो लेकर आया मोबाइल में, कहता कि फारूक साहब वहां मजमा बहुत ज्यादा था, अगर मैं कुछ पूछता तो आपके लोग मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, मैंने तो जलसे में ऐलान कर दिया था कि जिसको जो पूछना है पूछ लो, मैं जवाब देने के लिए आ बैठा हूं। और आपके सामने भी ऐलान कर रहा हूं, जिसको जो सवाल पूछना हो सवाल कर ले। तकरीर खत्म होंगी, आधे घंटा मैं आपको दूंगा, आधे घंटे में आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। तो कहने लगा कि शादी का अकीदा है आप लोगों का, अल्लाह से शादी कराते ये अकीदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे मौलवी शेख मक्की ने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा दलील का, ये सुनिए। उसने निकाला मोबाइल, उसमें कव्वाली सुना रहा है, एक कव्वाल पढ़ रहा है, आज ख्वाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। वो है कोई कव्वाली, मैं तो सुनता नहीं हूं कव्वाली। आज ख्वाजा दूल्हा बना आज ही की रात। का देखिए ख्वाजा दूल्हा बना मतलब शादी तो हो रही है ना। अरे मैंने कहा दूल्हा के भी मायने होते, खुशी का दिन, वो शख्स जिसका खुशी का दिन हो। और अगर दूल्हा से मुराद तुम ये ले रहे हो कि ये दूल्हा बना तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से निकाह हो रहा है इसका, तो फिर मुझे इसका जवाब दो कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम के अंदर, सही मिशकात के अंदर ये हदीस है, मिशकात शरीफ के अंदर, कि आका फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है, 3 सवाल होते हैं। मोमिन होता है, मोमिन से भी सवाल होते हैं, काफिर से भी होते हैं। जब काफिर से पूछा जाता है, बेईमान से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बो का, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। जब तीसरा सवाल होता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अफसोस कि तू दुनिया में रहा, न खुदा को जाना, न दीन को जाना, न रसूल को जाना। जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की हवाएं आना शुरू हो जाती, अजाब मुसल्लत हो जाता है। यह हदीस है, बोले है। मैंने कहा वही हदीस आगे बढ़ती, आका कहते जब मोमिन कब्र में जाता है, फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन। मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वहां दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंत हक्को, मा कुंत रजूल हक्को, मा कुंत रजूल हक्को फी हाज़ा रजूल, मा कुंत तक़ूलु हक्को फी हाज़ा रजूल। क्या कहता था दुनिया में शख्स के बारे में, कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुआ सैयदी, ये मेरे आका है। हाजा सैयदी, ये मेरे आका है, ये मेरे सरदार है।
अब फरिश्ते क्या कहते हैं, ये आपने भी सुना होगा, मुबारक हो तूने सही जवाब दिए, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। मैंने कहा किसकी दुल्हन है? अब तू बताए किसकी दुल्हन है? सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। बोलती बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब, यहां दुल्हन के भी मायने यह है कि सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन के लिए आज खुशी का दिन होता है, तेरे लिए भी आज वैसा ही खुशी का दिन है कि तू कामयाब हो गया।